सबसे पहले बेगम खालिदा शाह साहिबा की तरफ से बहुत बहुत मुबारक टू द NC-INC अलायंस, जिसने 10 साल के अनवारंटेड बीजेपी रूल को कश्मीर से, जम्मू कश्मीर से बाहर कर दिया। और ये बात इसमें वाजिया हुई है कि यहाँ के अवाम ने जो 5 अगस्त 2019 का अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन लिया था पार्लियामेंट में मोदी साहब की सरकार की तरफ से, सो जिस पे हम लोग सब चट्टान की तरह खड़े हो गए थे और आज भी खड़े हैं, वो बड़ा क्लियर वर्डिक्ट है कि यहाँ के लोगों ने 5 अगस्त 2019 के फैसले को नहीं माना। उसके साथ साथ हम लोग किसी सूरत में पीछे हटेंगे नहीं, इलेक्शन के रिजल्ट कुछ भी हों, और वो तहिया करते हैं कि स्टेटहुड, हमारा फ्लैग, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स और रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एंड 35A विद ऑनर एंड डिग्निटी, इस पर कोई सौदाबाजी न हो सकती है, न हम करने देंगे। उसके साथ साथ चूंकि हम पार्ट एंड पार्सल थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ, PDP के साथ, CPM के साथ, CPI के साथ, JKPM के साथ, जो पहले हमारी ये PAGD बनाती थी, और ANC ने उसमें एक बहुत ही कलीदी रोल अदा किया उस स्ट्रगल का 5 अगस्त 2019 के बाद में। और वो कलीदी रोल आज भी, हालांकि हम इस वक्त उस अलायंस से बाहर हैं, मगर उसके जो बेसिक इश्यूज हैं वो आज भी वही हैं जो 5 अगस्त 2019 को थे। अनफॉर्चुनेटली चूंकि फिर कॉम्बिनेशंस और परमिटेशंस ऐसी बनी कुछ 1-2 महीने पहले, इलेक्शन से पहले के, और उन्होंने जो हमारे लोगों के जो उनके जो एस्पिरेशंस थी, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स उन एस्पिरेशंस पर भारी पड़ गई और सब जमातें अपने अपने हिसाब से अलग अलग करके निकल गई, और हमको बहुत ही एक विद अ हेवी हार्ट we had to part ways with this particular alliance. Nonetheless, अब लोगों का वर्डिक्ट एक्सेप्ट करते हैं, और चूंकि हम लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं है, बट ANC खड़ी है NC और INC अलायंस के उन तमाम डिसीजंस के साथ और उनकी इंप्लीमेंटेशन के साथ जो पब्लिक के हित में होंगे, बिलखुसूस टू ब्रिंग बैक स्टेटहुड, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, अवर फ्लैग, एंड अबव ऑल 370 एंड 35A एज एनश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दिस कंट्री। ये हमारे सदर मोहतरम का मानना है। और उसके साथ साथ बेगम खालिदा शाह हर एक नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेट, हमारी CPIM के हमारे तारिक आमी साहब, उनको दिली मुबारक पेश करती है ऑन देयर विक्ट्री इन दिस इलेक्शंस। और उसके साथ साथ हमारी सदर मोहतरमा अपने तमाम ANC की लीडरशिप को, उनके तमाम वर्कर्स को, जिन्होंने बहुत ही पिक्यूलियर कंडीशंस में काम किया आफ्टर पार्टिंग वेज विद द अलायंस, विद द लीडरशिप ऑफ फारूक साहब एंड उसके बाद महबूबा मुफ्ती जी। और हमको 1 महीने से ज्यादा भी नहीं मिला काम करने के लिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, और बिलखुसूस जो हमारी लड़ाई रही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ, उन्होंने सिंबल नहीं दिया जब तक हमने अपने फॉर्म्स जमा किए, और हमको काम करने का मौका सिंबल मिलने के बाद 10 या 12 दिन का किसी कैंडिडेट को नहीं मिला। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो अब हम दोबारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने उठा रहे हैं कि आइंदा जो हमको अब काम करना होगा, जो भी इलेक्शन सामने आएंगे, पहले से ही आप के सिंबल्स का हमको इंतजामात हमको पहले करके दीजिए। और खालिदा शाह साहिबा का मानना है कि हमारी पार्टी एक रेस्पॉन्सिबल अपोजिशन और एक स्ट्रांग वॉइस की तरह, जिस तरह पहले काम करते थे, उससे भी ज्यादा तेज वो काम करेंगे। इलेक्शंस कम एंड गो, विक्ट्रीज एंड डिफीट्स आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस। आज हमारे
जो इस वक्त चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं कल, उन्होंने आज 2 सेगमेंट्स अपने खुद जीते हैं और भारी अक्सरियत से जीते हैं। 1 महीना पहले he lost by 2 lakh and almost 2,20,000, 2,30,000. That's democracy. कोई बात नहीं, चलता है। So we will work together for the benefit and fulfilling the aspirations of the people of our state. ये खालदा जी का आज मैं ये पढ़ने जा रहा हूं। सबसे पहले, क्योंकि बदकिस्मती से हमारे लोगों ने एएनसी को वोटिंग उस तरह से नहीं की जिस तरह से होनी चाहिए थी, जिस तरह से हमको प्यार मोहब्बत उनने दिया और हमेशा देते हैं, और हमको खुसूसन मुझे एक स्ट्रांग वॉइस समझते हैं जम्मू कश्मीर की। सो आज मैं हबा का दल के लोगों से एक तो शुक्रिया अदा करूंगा, हमारे तमाम कैंडिडेट जो यहां बैठे हैं अपने अपने एरियाज में से, ये भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिग्गज लोगों में से शुमार किए जाते हैं, जो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस है। साथ ही साथ मैं उनको ये भी कहूं कि नॉर्मली सियासतदान इलेक्शन हारने के बाद वो डरता है सामने आने में, और वो घबराता है कि क्या बोलूं, अब नई नई स्टोरी क्या बोलूं। मगर मैं आज हबा का दल के लोगों से ये बोल रहा हूं, सीना तान कर और आंख से आंख मिलाकर, अरे भाई ये तो सोचा होता, आपने बीजेपी के कैंडिडेट को 2000, 2500 या 3000 वोट दिए, और जो बंदा बुलडोजर के सामने खड़ा हो आपके लिए, पूरे कश्मीर के लिए, 370 को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा हो और हिले ना वहां से, और आज तक खड़ा है, बाकी लोग सब भाग गए। आपने शायद कहीं चूक कर दी। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं लोगों से, क्या हुआ? आप में से कुछ लोग कहीं बिके तो नहीं दाएं बाएं? नॉर्मली लोग इल्जाम लगाते हैं पार्टीज पर, सियासतदानों पर। मैं आज आपको उल्टा इल्जाम लगा रहा हूं। व्हाट हैपेंड टू यू माय डियर गाइस? जो आवाज जिससे कांपते हैं लोग, उसको आपने मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल कोई बात नहीं, आइंदा और भी मौके आएंगे, और मैं सिर्फ हबा का दल के लिए काम नहीं करता हूं, मैं पूरे जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बाशिंदों के लिए काम करता हूं। उनके लिए बात करने जा रहा हूं और बात करता रहूंगा। साथ ही साथ अपने तमाम साथियों को मैं ये भी बता रहा हूं कि खड़े हो जाइए, जो अपना लगा के पूरा। आइंदा जो भी हमारे इम्तिहानात आएंगे, आप अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक, क्योंकि आप हम पहले से ही इलेक्शन कमीशन से अपने सिंबल का मामला सल्टाएंगे, सो आप देखेंगे कि एएनसी विल बी अ मेजर फोर्स रेकन विद इन एनी ऑफ दीज इलेक्टोरल प्रोसेसेस। मगर जो बेसिक काम है, जो मैं आज आपसे बताना चाहूंगा, ये तो मुबारकबाद तो सब ठीक ठाक है हमारी प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से, और हमारी प्रेसिडेंट साहिबा कोई मामूली शख्सियत नहीं है। मैं उन तमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के भाइयों से आज जो हल वाला झंडा हाथ में लिए हुए हैं, मेरे भाइयों, यू हैव टू क्वालिफाई टू होल्ड दैट झंडा इन योर हैंड। और वो लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां जेलों में काटी हैं, डिटेंशंस में काटे हैं, उन लोगों को आप लोग हटाने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, और वो रियल नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनमें से सरफरस्त बेगम खालिदा शाह हैं, जिन्होंने जब पूरी नेशनल कॉन्फ्रेंस की कयादत जेलों में थी, वही नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ प्लेबिसिट फ्रंट को चलाती थी। और उनके साथ साथ जितने भी हमारे दिग्गज लोग हैं जो जेलों में सड़ गए, उनके माँ बाप, उनकी मुसीबतें अपने इंट्रोगेशन सेंटर्स में, दोज आर द रियल, जो हल का वाकई में दावा कर सकते हैं कि ये हमारा है, वो कहीं गया नहीं। खैर, एनीवे, मैंने कल एक हमारे जो चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं अभी, माशाल्लाह, माय कंग्रेचुलेशंस टू यू उमर, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। मैं कोई भेद नहीं रखता, कभी नहीं रखा है, मगर मैं एक बात आपसे कहूं, आपका जो स्टेटमेंट आया जिसमें आपने कहा कि पहला रेजोल्यूशन जो असेंबली में होगा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आप
पेश करना चाहेंगे, दैट विल बी फॉर restoration of statehood. ये फर्क है. The first resolution has to be restoration of 370 and 35A. That's why people have voted the National Conference's large numbers. अगर आप वो नहीं करते हैं, तब आप जो डिसीजन 5 अगस्त 2019 को पार्लियामेंट में हुआ, तब आप उस पर अपनी मोहर संबद्ध करते हैं. हमारे लेजिस्लेचर का काम है पहले बोलना कि सॉरी, वी विल मूव अ रेजोल्यूशन दैट विल से रेस्टोर 370 एंड 35A. मेरे भाई कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट हैं तारिक करा साहब, आपसे भी मैं सवाल करूं. हालांकि आपने अपनी सियासी जिंदगी की शुरुआत अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस से की है. आप हमारे सूबाई सदर थे एक जमाने में. आपने आज कहा है 370 इज अ कंटेंशियस इशू, इसके बारे में बाद में बात की जाएगी. इट इज नॉट अ कंटेंशियस इशू. यही तो झगड़ा हमारा PhD में था. यही मैं बार बार डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बोलता था, महबूबा जी से बोलता था कि आप क्लियर कीजिए कांग्रेस से, आप क्लियर कीजिए तमाम ऑपोजिशन से कि उनका 370 पर क्या उनका स्टैंड है. आज आप बोल रहे हैं कंटेंट इशू है, बाद में बात करेंगे. जम्मू कश्मीर के लोग, कश्मीर के बाशिंदे, ये आपसे इस चीज की तवक्का अब नहीं करेंगे जब उनने आपको जोरदार तरीके से कामयाब किया है. और आपके 5 मेंबर भी यहां से कश्मीर वादी से इसी बहाने कामयाब हुए और कोई वजह से नहीं. इस बारे में आप सोचिए सब. मेरा मानना होता, अगर मैं उस असेंबली में होता, मैं जो नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, मैं अदब और एहतराम से आप लोगों से इतना कहूंगा, आपको स्टेटहुड मांगना है, बहुत अच्छी बात. उसके साथ साथ आप बोलिए कि हम ऑन फास्ट ट्रैक 27,000 जो हमारे बच्चे, बड़े बुजुर्ग, छोटे बड़े हिंदुस्तान की जेलों में बगैर केसेस के सड़ रहे हैं, उनके लिए रेजोल्यूशन मूव कीजिए आप कि वी विल एंश्योर दैट दे विल बी आउट विद इन मंथ्स. दिस इज व्हाट आई वुड वांट फ्रॉम माय न्यू गवर्नमेंट. हम आपके दुश्मन नहीं हैं. आप समझते हैं या डॉक्टर अब्दुल्ला समझता है कि मैं उनका दुश्मन हूं? जी नहीं, दुश्मनी आप लोगों ने की, मैंने नहीं. मैं हकीकत बोलता हूं और हकीकत यह है कि मेरे भाइयों, आपको सबसे पहले रेजोल्यूशन लाना पड़ेगा 370 पे. आपको अपने रेजोल्यूशन में बोलना पड़ेगा कि हमको जो 27,000 लोग हैं इनको वापस निकालना है. और जम्मू वाला हमारा भाई, वो मिठाइयां बांटेगा, पटाखे सर करेगा, अगर आपका पहला रेजोल्यूशन इंक्लूड करेगा कि वी द न्यू गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेस्टोर्स दरबार मूव. यह है काम भाई. इन चीजों के लिए आपको वोट दिया गया है. यह चीजें आपको बोलनी चाहिए. ख्याल रखें, आपको आज वोटों की भारी तादाद में बीजेपी को हटाने के लिए वोट दिए गए हैं. अगर आप ये काम नहीं करेंगे और इनको डाइल्यूट करेंगे तो आइंदा आपको पता है फिर क्या होता है. इन चीजों का ख्याल रखें. और जैसे हमारी सदर मोहतरमा ने कहा है कि हम आपके हर किसी जायज कदम के साथ शाना बशाना खड़े हैं, जिस तरह हम PhD में आप लोगों के साथ खड़े रहे. यह काम है हमारा. उसके साथ साथ में हम ये भी आपसे
एक्सपेक्ट कर रहा है स्टेटहुड. These are the issues I want to say.